प्रेषिताय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यहाँ पे हमारे यहाँ लाइट नहीं है और मोबाइल पे मैं ज़्यादा कन्वर्सेंट नहीं हूँ बात करने के लिए, क्योंकि इसमें मुझे समझ नहीं आता, थोड़ा सा दिखता भी नहीं है ठीक से, इसलिए थोड़ी अगर गलती हो तो क्षमा करें। मैं सबसे पहले आप सब लोगों का और सब भक्तों का धन्यवाद अ, करना चाहूँगा कि आपने मुझे अ, कुछ बोलने के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया। हालांकि मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, परंतु भक्तों की कृपा और गुरु कृपा से ही सब कुछ सार्थ हो सकता है। ब्रह्मांड भूमिते भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ऐसा कौन सा सौभाग्य था जिसकी वजह से हम लोग महाराज की संपर्क में आए और महाराज की हमें इतनी कृपा मिली। ये हमारा कौन से जन्मों का पुण्य था, या हमने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई भी भक्त बनता है भक्तों की अहेतु की कृपा से। ये तो इसका मतलब ये है कि योग्यता भी नहीं हो, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, तुम्हारा करुणा सार। तो ये गुरु महाराज की अहेतु की कृपा है जिसकी वजह से आ, हम लोग भक्त बन पाए। आप लोगों ने पिछले 8-10 दिनों में महाराज की बहुत सारी ग्लोरिफिकेशन सुनी होंगी बहुत सारे भक्तों के द्वारा। कितना इंस्पिरेशनल है। ते भी थे, लेकिन कभी हमने नोटिस नहीं करी, कभी हमने ये नोटिस करी भी हो तो उसके ऊपर गौर नहीं किया, और कभी गौर किया भी होगा तो अपने जीवन में उसको उतारा नहीं। तो कितनी सारी ऐसी चीजें हैं यहाँ पे। जैसे कुछ भक्त लोग जानना चाह रहे होंगे महाराज के पास टाइम्स के लिए, इसलिए 2-4 मिनट उसके लिए बोलता हूँ। मैं महाराज से मिला था सितंबर 2002 में पहली बार, और अ, वो मीटिंग भी बड़ी अद्भुत थी। और उसी वक्त महाराज ने बताया था कि आप टीचिंग करिएगा करके। उसके बाद में मेरी दीक्षा हो गई थी 2004 मई 2004 में, 20 मई 2004 अभी आने वाला है। और मुझे चंडीगढ़ मंदिर में ये बताया गया था कि शायद मैं फास्टेस्ट था दीक्षा लेने में महाराज की तरफ से, क्योंकि 1.5 साल भी नहीं हुआ था पूरा, मेरे को 1.5-2 साल भी पूरे नहीं हुए थे, उतने में दीक्षा हो गई थी। तो जब दीक्षा के लिए हमें वृंदावन बुलाया था महाराज ने, तो उस वक्त मैंने बताया कई भक्तों को कि महाराज ने मुझे पहले बोला कि बाल काट के आओ। मैं तो स्टूडेंट था तो मैं थोड़े से काट के आया। फिर गौर आरती हो रही थी, तो उस वक्त फिर महाराज ने फिर बोला देखा ये क्या है, और कम करके आओ। फिर वापस जाके हम हेयर कट करके, और मॉर्निंग में अ, मंगल आरती के बाद में महाराज बोले कि चलो आ जाओ, और करके हम चले गए थे जहाँ पे अभी कृष्ण बलराम हॉल था ना, हिंदी कथा होती है वहाँ पे। पहले एक जंगले का थोड़ा सा ये था, एरिया था, वहाँ पे बैठ के दीक्षा हुई थी हमारी। उसके सामने IVF रूम था एक। तो पहली जब सितंबर में महाराज आ रहे थे, मैं 22 जुलाई 2002 को, मैं 19 जुलाई 2002 को मंदिर में पहली बार गया था। उसके बाद मुझे अ, भक्तों ने कुछ किताबें दी पढ़ने के लिए। उसके बाद में कुछ जप के बारे में बताया, लेकिन मैं थोड़ा कच्चा पक्का सा था। और सितंबर में महाराज आने वाले थे, तो मुझे
एक भक्त थे वहाँ, लीला कृष्ण प्रभु, उन्होंने बोला कि महाराज आ रहे, आप कुछ सेवा करेंगे क्या? तो मैंने कहा कि हाँ करूँगा करके। और उस वक्त महाराज का बाथरूम साफ करने की सेवा मिली थी। 3 घंटे लग के महाराज का बाथरूम साफ किया था तब। और उसके बाद जब महाराज आए तो एक अलग ही वर्ल्ड में हम चले गए। मतलब महाराज को देख के पूरा आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस रहता है। फिर महाराज आए कथा में, IVF रूम में, और कथा करते हुए महाराज की कथा चल रही थी, लेकिन कुछ सुध बुध नहीं थी। केवल महाराज की जो स्ट्रांग प्रेजेंस होता है, महाराज का जो ऑरा होता है, उसकी वजह से आपको कभी कुछ समझ नहीं आएगा। तो मैं ऐसी स्थिति में था, तो महाराज ने एकदम से बोला कि कौन यहाँ PhD कर रहा है? तो सब भक्तों ने मुझे ऐसे पोक करना शुरू किया कि अरे तुम्हारा नाम आ रहा है, तुम्हारा नाम आ रहा है। परंतु मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। मतलब ये है, महाराज सब जानते हैं कि कौन कहाँ पे कैसे क्या है। महाराज, बहुत सारे अनुभव ऐसे हैं, महाराज को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। महाराज देख के ही समझ आते हैं। आपने देखा होगा, जैसे अभी पीताम्बर प्रभु बता रहे थे कि महाराज की नजर, महाराज जब आपकी तरफ देखते हैं तो वो नजर ऐसी होती है जो आपको चीर के आपके अंदर जाती है, और आपको पूरा टटोल के जो भी हमें बोलना है नहीं बोलना है, जो हमारे अंदर जो भी भरा है, वो तुरंत महाराज को समझ में आ जाता था। बहुत सारे अनुभव ऐसे हैं। और उस वक्त कृपा थी एक तरह से कि महाराज का बहुत संग मिला। और उस वक्त इतने भक्त नहीं थे, अभी भक्तों का जो एक्सप्लोजन हुआ है ये उतना नहीं था तब। अ, मतलब हम लोग ने IVF स्टार्ट किया चंडीगढ़ में, तब करीब करीब 100 बच्चों को हम जब इकट्ठा किए थे लास्ट लास्ट में, तो महाराज बहुत खुश होते थे। जब भी आते थे IVF में क्लास देते थे, IVF में क्लासेस देते थे। तो महाराज को यूथ प्रीचिंग का बहुत ज़्यादा लगाव था। फिर महाराज वॉक पे लेके जाते कभी, महाराज ये प्रभात फेरी में लेके जाते, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी महाराज कभी कभी साथ में आते थे उस वक्त, और इनकरेज करते थे कि हाँ आप करिए और करिए और करिए। महाराज जब प्रसाद लेते थे तो हमको महाप्रसाद बहुत मिलता था। महाराज अपनी प्लेट से ऐसे लेते लेते हाथ में दे देते थे। महाराज पानी पीते थे, आधा पीते थे आधा दे देते थे। कोई दूध दे रहा है तो थोड़ा सा दूध लेते थे, दे देते थे। और महाराज के साथ जब महाराज चंडीगढ़ में होते तो हम गेट कीपर बन के खड़े रहते थे कि अंदर कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, कंट्रोल करते थे। रथ यात्रा में महाराज के सराउंडिंग हम एक रिंग बनाते थे, और किसी को ऐसे चरण छूने नहीं देना, ऐसे आदेश था हमें कि महाराज के चरण छूने नहीं देना। तो हम रोकते थे। लेकिन महाराज इतने कृपालु थे कि कोई कोई दिख जाता था, महाराज बोलते थे, इनको आने दो, इनको आने दो। अभक्त होते थे उनको भी कभी कभी आने दो। तो ये महाराज की बहुत कृपा रही। उसके बाद में, पर महाराज की मैं एक इच्छा पूरी नहीं कर पाया, जो इच्छा नहीं बोल सकता, जो महाराज का एक आदेश में पूरा नहीं कर पाया। महाराज की बहुत इच्छा थी कि मैं ब्रह्मचारी बनूं, पर मैं बन नहीं पाया। तो फिर महाराज ने 1.25 साल तक खुद अलग अलग मंदिरों में जाके, अलग अलग जगह जाके कि हाँ ये मेरा शिष्य है, इसकी मुझे मैरिज करानी है, ये शिष्य मैरिज करानी है। इतना पर्सनल इंटरवेंशन महाराज करा। उसके बाद जब भी महाराज से मिलते रहे, महाराज पूछते रहे, ये कैसा ये कैसा ये कैसा। सुगोपी के साथ जो मैरिज हुई है वो भी महाराज की कृपा से हुई है। बच्चों का नाम महाराज ने दिया है। हमेशा महाराज की बहुत कृपा रही। उसके बाद अ, अभी महाराज से मिले दिल्ली जाते थे, तो वहाँ पे भी बहुत ये रहा। मेरी ब्राह्मण दीक्षा भी अजीब तरीके से हुई। मैं मार्च में गया, मैंने बोला महाराज मुझे ब्राह्मण दीक्षा लेनी है। ठीक है मैं दे दूंगा। ना कोई लेटर, ना कोई पत्र शास्त्री, ना कोई किसी चीज़ की जरूरत, ना इंटरव्यू भी नहीं हुआ।
जनरली महाराज पहले दीक्षा, सेकंड दीक्षा में इंटरव्यू लेते हैं, और सेकंड दीक्षा में बहुत कड़ा इंटरव्यू होता है। दिल्ली में विचित्र कृष्ण प्रभु है, वो लेते हैं, और उसके बाद फिर महाराज लेते हैं, और बहुत स्ट्रिक्टली लेते हैं। मेरे सामने कई मैं वहाँ बैठा था महाराज के सामने, तो कई भक्त रोते हुए जा रहे थे, क्योंकि महाराज उनको बोलते कि अभी नहीं, जाओ बाद में, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। परंतु मेरे से एक प्रश्न नहीं पूछा, एक प्रश्न नहीं पूछा। इतनी आयतों की कृपा, महाराज की कृपा के अगर केवल हम सोचे तो उनकी करुणा, मतलब वो करुणा सिंधु, महाराज का नाम है करुणा सिंधु। महाराज के नाम से एक बुकलेट पहले आती थी, करुणा सिंधु, आपने कभी सुना होगा। तो करुणा सिंधु, महाराज सच में करुणा सिंधु है। उन्होंने कभी ये डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि ये भक्त है, ये अभक्त है। कभी ये नहीं किया कि ये योग्य है, नहीं योग्य नहीं। कई बार तो मैंने देखा है महाराज अ, ऐसे ऐसे भक्तों को दीक्षा दे दी है जिनको हम लोग तो मतलब मना कर सकते कि नहीं, अभी थोड़ा और टाइम लगेगा आपको, जाओ करके ऐसा बोल सकते हैं। पर महाराज ने ऐसा नहीं किया। महाराज देखते थे कि हाँ ये योग्य, आगे कुछ करेगा नहीं करेगा, बस तुरंत। क्योंकि उनके पास वो ट्रांसेंडेंटल पावर थी, ही न्यू एवरीथिंग। अपने उनके उनमें सामर्थ्य था, लेकिन उन्हें कभी दिखाया नहीं। उन्हें दिखाया नहीं कि मेरे पास ये ऐसी पावर है। आ, प्रभु जी बताए कि 19 अप्रैल को मेरा लास्ट मीटिंग हुआ महाराज को। उसमें एक्चुअली दो 2-2.5 घंटे महाराज के साथ कुछ बातें हुई, कुछ चर्चाएं हुई। उसमें बहुत सारे सीनियर वैष्णव भी थे, उनके साथ चर्चा हुई थी महाराज की। परंतु वो किसी इश्यू के ऊपर थी, और वो इश्यू जो था उसमें फिर नेक्स्ट डे मुझे रुक्मिणी कृष्ण प्रभु का फोन आ गया था कि महाराज ने मना किया है, वो किसी के बारे में, उसके बारे में कभी चर्चा नहीं करे। कुछ भक्त है जो इस्कॉन में रह के इस्कॉन से अलग अपना प्रचार करते और खुद गुरु बनने की चेष्टा करते हैं। तो उस इशू के ऊपर चर्चा थी। उस वक्त मैंने महाराज से पूछा था अंत में निकलने के पहले कि महाराज मैं कुछ भक्तों को आपसे मिलाने लेके आना चाह रहा हूँ करके। तो महाराज बोले कब, अभी? मैंने कहा नहीं महाराज, अभी तो मैं अकेला आया हूँ। तो महाराज फिर उसके बाद में बोले कि ठीक है। मैंने कहा महाराज मैं आपको मैं तो अभी वृंदावन जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है महाराज। अब दो तरीके से ले सकते हैं। अगर मेरे जैसा कोई इमोशनल डिवोटी अगर ये सोचे तो महाराज ने क्या बोला कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ, तो हिंट भी ले सकता है। और कोई प्रैक्टिकल डिवोटी सोचे तो हाँ महाराज सच में वृंदावन गए, तो क्या है। परंतु शायद वो मेरे लिए एक इंडिकेशन था। तो जब भी महाराज से मिलते थे, महाराज पहले पूछते हैं आपने प्रसाद लिया, जाओ पहले प्रसाद लेके आओ, आपका रहने का कोई अरेंजमेंट है। जब हम एक बार गए थे तो हमें रूम वेकेट करना था, और महाराज बोले कि नहीं थोड़ी देर बाद मिलने आना। तो हमने बोला कि महाराज हमको जाना होगा, रूम नहीं रहेगा। तो महाराज ने खुद दशावतार प्रभु को बोला कि जाओ उनके लिए बोलो कि ये रूम बाद में वेकेट करेंगे करके। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत इंसिडेंट्स हैं। लेकिन समय का अभाव है, मैं ऑलरेडी 15 मिनट पूरे कर लिया। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा जो मैं रामपुरा में भी बताया था, और जो मैंने भक्तों से सुना है, कि हमें गुरु और वैष्णव के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना है। वी शुड बी अटैच्ड फिलोसॉफिकली। हमें क्या करना चाहिए ये इमोशनल लेवल पे डिसाइड नहीं होना चाहिए, ये फिलोसॉफिकल लेवल पे होना चाहिए। क्योंकि अगर हम इमोशनली हम अटैच रहेंगे तो कभी भी खतरा है कि हम भक्ति छोड़ देंगे, माया तुरंत आ जाएगी। परंतु अगर हम तत्व द्वारा फिलोसॉफिकली अटैच रहेंगे तो कभी भी हम महाराज से दूर नहीं होंगे।
जिस वक्त हम महाराज के दर्शन करने गए थे तो रुक्मिणी कृष्ण प्रभु के पास में गया, तो उन्होंने बोला कि महाराज कहीं नहीं गए, महाराज यही है, महाराज यही है। और हम भी महाराज का प्रेजेंस अनुभव कर सकते हैं जब हम महाराज के आदेशों का पालन करेंगे, जब हम महाराज ने जो हमसे इच्छाएं रखी है, अपेक्षाएं रखी है, उसको उसके ऊपर हम खरा उतरेंगे, हम पाएंगे कि महाराज हमारे पीछे है। क्योंकि हमें खरा उतरने की हमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है। योग्यता गुरु देते हैं, दिव्य ज्ञान और हृदय प्रकाशिता, हमारे अंदर कुछ नहीं है। तो हमेशा हमेशा गुरु महाराज अपने साथ रहेंगे, अपने वापु से नहीं, वाणी से तो है। वाणी से हम उनके आदेशों को समझ सकते हैं। कोई बोल सकता है कि अभी महाराज नहीं रहे तो मैं क्या करूं, मुझे कैसे समझ आएगा किस स्थिति में क्या करना है। तो महाराज ने इतने सारे लेक्चर्स दिए हुए हैं, उन लेक्चर्स में बहुत सारे आदेश हैं, उन आदेशों को हम समझ सकते हैं। और अगर और ज़्यादा समझने की इच्छा अगर है, क्लियर नहीं है कुछ भी, तो महाराज ने वहाँ पे अपने विल में लिखा है, अपनी अंतिम इच्छा में लिखा है कि आपको जो सीनियर वैष्णव है उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनसे क्लैरिटी लेनी चाहिए। तो हमें क्लियर कट आदेश मिले हुए हैं। महाराज ने अपने विल में क्लियर बोला कि मैं नहीं चाहता मेरा कोई शिष्य इस्कॉन छोड़े, तो हमें इस्कॉन कभी नहीं छोड़ना है। महाराज ने आदेश दिया है कि हमें 16 माला करनी है, 25 माला करनी है एकादशी के दिन, हमें वो करनी है। ये आदेश तो बेसिक आदेश महाराज ने तो हमें दे के ही रखे हैं। और हर लेक्चर में आप किसी भी व्यास पूजा का महाराज का लेक्चर सुन लीजिए, महाराज 5 चीजों पे बहुत बल देते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु ने जो पंच अंग बोले भक्ति के, उसके ऊपर ABCDE बोलते हैं हम, जिसके ऊपर कि एसोसिएशन, भागवतम, चैंटिंग एंड कीर्तन, डेटी वर्शिप और धाम निवास। तो इसके लिए महाराज बोलते थे कि धाम निवास का मतलब ये नहीं कि आप वृंदावन जाके बैठ जाओ, आप जहाँ हो वहाँ वृंदावन है, जहाँ भगवान का भक्ति हो रहा है वो वृंदावन है। महाराज बोलते थे डेटी वर्शिप, अगर आप डेटी वर्शिप नहीं कर सकते तो भगवान का एक पिक्चर रख के, एक फोटो रख के उसके सामने आप पूजा कर सकते हो। तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस महाराज ने हमें दे के रखी है, और यही इसेंस है भक्ति का। और ये महाराज ने अपने आचरण से खुद दिखाया है, अपने आचरण से खुद दिखाया कि महाराज इन 5 चीजों को, तुम सही मायने में महाराज आचार्य है, क्योंकि जो पहले आचरण की और फिर हमें बताया। महाराज का डेटी वर्शिप का आप देखिए, एकदम सवेरे मंगल आरती में रहना, उसके बाद में अपनी खुद की डेटीज की वर्शिप करना, तो कितने लगाव से महाराज सेवा करते थे। धाम निवास, महाराज हमेशा मंदिर में रहे, रेयरली महाराज होटल में रहे, क्योंकि प्रभुपाद कभी नहीं रहे थे। प्रभुपाद बोलते थे कि कैसे भी हो मैं भक्तों के घर में रहूंगा, तो उसी तरह से महाराज भी हमेशा भक्तों के घर में रहे या मंदिर में रहे। मैंने चंडीगढ़ में देखा है महाराज को, महाराज भक्त लोग इतना बुलाते थे महाराज को, उनके घर पे जाएंगे, उनके घर पे प्रोग्राम करेंगे, लेकिन रात को सोने के लिए मंदिर में वापस आ जाएंगे। पहले रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे आएंगे। मैंने देखा है महाराज 1.5 घंटे सोते थे। महाराज महाराज का नींद में जब चलता था, अपने आप उनके मुंह से हरे कृष्ण महामंत्र निकलते रहता था। महाराज का एक वीडियो अभी सर्कुलेट हुआ है, महाराज आरती कर रहे हैं नींद में। कितना लगाव डेटी वर्शिप के प्रति। और एक तरह से महाराज जहाँ पे जाते थे वहां पे वृंदावन था। महाराज अपनी जब देखिए, कभी भी आप देखेंगे महाराज खाली नहीं बैठे थे। जैसे ही होता था, टाइम मिलता था, समय मिलता था, महाराज अपने जब बीट बैग में हाथ डालते थे तुरंत, ऐसे खाली बैठ के कुछ नहीं। महाराज का हीरिंग, महाराज बोलते थे हाँ चलो आज ये पढ़ो, आज ये पढ़ो। महाराज को माधवेंद्र पुरी की कथा बहुत सुंदर लगती थी। महाराज को नरसिंह देव का प्राकट्य बहुत सुंदर लगता था। महाराज बहुत बार पढ़वाते थे चीजें। और भागवत क्लास, जैसे भी महाराज का आवाज निकलता नहीं था, उसके बावजूद भागवतम क्लास में महाराज भागवत क्लास देते थे। और आप में से कुछ भक्तों ने देखा होगा कि महाराज का एक यूनिक स्टाइल था, क्योंकि जनरली हम लोग सवेरे उठते हैं तो भागवतम में हमें नींद आने लगती है, थोड़ा सा दुल के झपकी आने लगती है। तो महाराज का एक यूनिक स्टाइल था अपना ऐसे क्लैप करने का, बीच में से क्लैप करेंगे। हाँ, ये
कि सबको जगा देते थे फिर महाराज। तो ये जो महाराज ने हमें सिखाया वो महाराज ने खुद पालन किया। तो हमें एज डिसाइपल, एक शिष्य होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि अपने गुरु के चरणों में चले, गुरु ने जो हमें सिखाया है उसका पालन करें। और मुझे जो लास्ट इंस्ट्रक्शन महाराज ने दिया था उसमें मुझे महाराज ने बोला था कि डोंट क्रिटिसाइज, किसी की निंदा मत करो। तो ये 19 तारीख को भी बताया था महाराज ने, डोंट क्रिटिसाइज। शायद मैं निंदा बहुत करता हूँ इसलिए महाराज ने ये आदेश दिया। तो मैं आप सब भक्तों से यही निवेदन करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं अपने गुरु के आदेशों का पालन कर पाऊँ। और जो हमसे महाराज चाहते हैं, सबसे यही प्रार्थना है कि आप लोग अपने इसमें प्रार्थना कर सकते हैं कि हम सब एक अच्छे शिष्य बनकर दिखाएं। अच्छे शिष्य बनने का मतलब है कि जो आदेश, गुरु के आदेशों का पालन करें, ध्यानपूर्वक जप करें। तो सबसे निवेदन है कि सबके लिए प्रार्थना करिए। ऐसा नहीं कि ठीक है मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं मेरे लिए बोला, परंतु सबके लिए प्रार्थना जरूरी है। क्योंकि ये ऐसी स्थिति है जिसमें भावना में बह के हम कभी कभी ढीले पड़ सकते हैं। परंतु जैसा कि मैंने बोला कि हमें फिलोसॉफिकली अटैच होना है महाराज से, है ना। शास्त्र जो कहते हैं उसका पालन करना है। शास्त्रों में यह है कि गुरु हमेशा रहते हैं, तो हमारे पास हमारे हमेशा महाराज रहेंगे, किसी ना किसी रूप में रहेंगे, वाणी के रूप में रहेंगे, हमारी यादों में रहेंगे, हमारे हृदय में रहेंगे, और हमारे ऑल्टर में तो रहेंगे रहेंगे। तो महाराज हमें देख रहे हैं जहाँ भी है। श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मनिंद्र प्रभु।